और एक बात, आप होमो सेपियंस और नेanderथाल ये दोनों अलग-अलग इन्वॉल्व हुए थे, तो दोनों दिखने में एक जैसे ही थे, क्यों थे? मतलब इंसान जैसे ही क्यों थे? अलग इन्वॉल्व हुए थे, तो उनकी खासियत कुछ अलग होनी चाहिए ना? क्यों? और एक जैसे नहीं दिखते थे, बड़े सिमिलर दिखते थे और ज़ाहिर-सी बात है आपकी शक्ल ज़्यादा आप और आपका भाई अलग-अलग निकले हैं। उसकी शक्ल आपसे डिफरेंट क्यों है? वो तो बहुत डिफरेंट होनी चाहिए, आपसे मिलती-जुलती है क्योंकि आपका क्लोज़ेस्ट रिलेटिव है आपका भाई, इसलिए। उसी तरह निएंडरथॉल जो है, निएंडरथॉल और हमारा होमो हैबिलिस के साथ अगर हमारा आखिरी होमो हाइडेलबर्जेंसिस हमारा कॉमन एंसेस्टर्स के माना जाता है, तो ज़ाहिर बात है जो उसके अगली जो नस्ल आई है, जो शाख बदल गई है, एक होमो सेपियंस चली गई, एक होमो निएंडरथालेंसिस चली गई है, उसमें कोई सी बात। अच्छा, वो तो करीब ही होनी है, वो हमारे ज़्यादा करीब ही होगी, वो हमसे डिफरेंट, वो हाथी की तरह तो नहीं ना दिखेगी। अच्छा, तो अगर कोई समझदार मखलूक और कोई निकल आती है, तो ऐसा ज़रूरी है क्या वो 2 पैरों पे ही चले? यार मेरी एक ये एवोल्यूशन की एक प्लेलिस्ट है, उसको जाके ज़रा देखना। ज़रूरी ये नहीं है, ज़रूरी क्या है, ज़रूरी क्यों नहीं है, इसके पीछे बहुत और बड़ी वजूहात हैं। हाथों का फ्री होना, हाथों का फ्री होना, उससे आपने हाथों को जब हाथ फ्री हो गए हैं, लोकोमोशन में इस्तेमाल नहीं होते। ये एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देने लगा, जब लोकोमोशन में इस्तेमाल नहीं होते, तो आप फिर उससे और काम लेते हैं। हमारे हाथ में, हमारे पाम्स में ज़्यादा रिसेप्टर्स हैं एज़ अपोज्ड टू आवर एंटायर बैक। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ को इतना सेंसिटिव हो गया कि हम इससे और चीज़ें फ़ील कर सकते हैं, इमोशंस फ़ील कर सकते हैं अपने अपने जो लव्ड वन्स होते हैं या नेक्स्ट टू किन होते हैं। अब हाथ फ्री हो गया है, तो अब आपने इस हाथ से और काम लेने शुरू कर दिए। जैसे कुछ शरारती बच्चे और काम लेते हैं ना हाथों से, वो नहीं और भी यानी आपने हथियार बनाने शुरू कर दिए। जब आपने हथियार बनाने ज़रूरत इजाद की माँ है। जब आप पत्थर को तराश रहे हैं कि हाँ, इससे मैं जानवर का शिकार करूँगा, तो उससे आपके दिमाग में भी एक रेवोल्यूशन आ रहा है और ये साइकिल ऑफ रीइंफोर्समेंट शुरू हो रहा है कि ओ अच्छा और हाथ इस्तेमाल कर रहे हैं और दिमाग बड़ा होता जा रहा है और अक्ल आती जा रही है और कल्चर इवॉल्व होता जा रहा है और आपकी प्लानिंग जो है, अब आपने हंटिंग आपकी बेहतर होती जा रही है, तो इस वजह से आपने प्लानिंग बेहतर शुरू कर देनी है कि पाक पंजाबी तुम उधर से जाना घेरा डालना, सबीर भाई आप उधर से घेरा डालना, तो उसको मेरी तरफ पुश करना वो जो हिरन है, तो फिर मैं आगे से उसको मार दूंगा। यू नो ये प्लानिंग जो है, कोऑर्डिनेशन जो है, ये बाइपीडलिज्म की वजह से। तो बाइपीडलिज्म जो आप कह रहे हैं ना, 2 पैरों पे चलने वाले क्यों इतना समझदार हुआ, उसकी बहुत बड़ी वजह ये है। जितनी एनर्जी मुझे 1 किलोमीटर तय करने पे 2 टांगों पे लगती है, उससे डबल चिंपैंजी को 4 पैरों पे चल के उतना डिस्टेंस करने पे लगती है। डबल। तो आपकी एनर्जी इतनी फ्री अप होती है अगर आप 2 पैरों के ऊपर चल रहे हो। तो इसके पीछे बड़ी वजह है, आप उसमें जाके देखिएगा जो मैंने आपको बताया। मेरी प्लेलिस्ट है एवोल्यूशन की, उसको जाके देखिएगा। उसके भी 4 एपिसोड्स डाले हैं, उसमें आपको 20-20, 15-15 मिनट की वीडियोज़ हैं, उसको बेशक तेज़ करके सुन लेना कि समझ समझ आएगी आपको उसके अंदर। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आने का, थैंक अच्छा, यू। शुक्रिया। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे ज़रूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।